प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस सेशंस में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। एक अपडेट जारी किया गया है, उस अपडेट को लेकर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। और ये अपडेट आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ये बीसीसी बोर्ड की तरफ से आज का अपडेट जारी किया गया है ना, 22 नवंबर। ऐसे मैंने बोला था कि 22 नवंबर को आपका बिहार एलआरसी 2023 का जो एग्जाम्स हुआ, उसका रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाएगा। लेकिन जिसका इंतजार था, ये भाई नहीं हुआ, है ना। और ऐसे मॉर्निंग में भी मैंने एक वीडियोस दिया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आज रिजल्ट यानी 22 नवंबर को आज रिजल्ट अगर जारी नहीं किया जाता है आपका एलआरसी का, तो 99% 99% आप मान कर चलो कि जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसीज है वो आपका यहाँ पे लागू किया जाएगा, है ना। क्योंकि आपका न्यूज़पेपर में भी दिया गया है कि आपका सूत्रों के मुताबिक आपका बताया गया है कि आपका जो प्रक्रियाधीन है यानी प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस अभी वैकेंसीज है, उसमें भी जो है नई जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है वो लागू किया जाएगा। तो इट मे बी पॉसिबल कि वो यहाँ पे लागू किया जाएगा। तो इसको लेकर अब मानकर चलो कि आपका 1 मंथ फिर से आपका टाइम लग सकता है इसको कंप्लीट रिजल्ट आने में। ठीक है। तो अब इस रिजर्वेशन पॉलिसीज को देखते हुए यहाँ पे अब इस स्थिति को देखते हुए अब ये कह सकते हैं कि अब हमें जो है या हम लोगों को कह सकते हैं कि एक नया एक्शन जो है लेना पड़ेगा, है ना, इसके रिगार्डिंग। ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था कि आपको वेट करना है, लेकिन इंतजार की भी एक हद होती है ना। बहुत लंबा टाइम से इंतजार कर रहे हैं, तो अब सभी को मिलकर बीसीसी बोर्ड जाकर जो है जवाब प्राप्त करना होगा, है ना, कि भाई आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है। और अगर नया रिजर्वेशन पॉलिसीज को लागू किया जाता है तो डेफिनेटली बोर्ड को 15 से 20 दिन और टाइम लगेगा रिजल्ट देने में। ओके। खैर, ये बात की बात है। पहले हमें जो यहाँ पे अपडेट दिया गया है वो अपडेट हम लोग देख लेते हैं कि क्या अपडेट आपका दिया गया है। तो यहाँ पे अपडेट के बारे में अगर बात किया जाए तो स्पेशल जो चॉइस फिलिंग था स्ट्रे राउंड काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड फॉर ग्रेजुएट, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिस दिया गया है। तो चलिए हम लोग नोटिस को पूरा जो है देख लेते हैं कि क्या नोटिस में आखिर आपका दिया गया है ना। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन नीट एमडीएस और डीएनबी और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन को लेकर ये अपडेट आपका दिया गया है। तो यहाँ पे नोटिस आपका दिया गया है कि स्पेशल स्ट्रे राउंड यहाँ पे जो है आपका करवाया जा रहा है, और ये नोटिस आज है। और उसका ऑनलाइन काउंसलिंग आपका है, तो ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पीजीएमएससी पे जाकर जो है आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना होगा। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं उन सभी को ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो ये 23 नवंबर यानी कल 10 बजे से 25 नवंबर के रात 12 बजे तक यानी 11:59 तक आप जो है अपना चॉइस फिलिंग जो है यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। और आपका जो मेरिट लिस्ट या रैंक कार्ड है वो आपका जो है जारी कर दिया गया है आज ही। और ये जो है आपका 10 पीएम में जारी किया जाएगा। कितना बजे? 10 पीएम में ये जारी किया जाएगा, अभी अ, बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका ऑलरेडी यहाँ पे वेबसाइट पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो है ये जारी कर दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप देखोगे लिस्ट, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो है 1 से 4 तक आपका जो है जारी कर दिया गया है। ठीक है। आप रैंक कार्ड यहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हो।
कैसे चेक करना है? तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और इसमें जो है आपको पीजीएमएससी आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालकर शो रैंक पे क्लिक करना होगा। आपका जो स्कोर होगा, है ना, जो आपका रैंक होगा, रैंक कार्ड जो है वो आपका यहाँ पे दिखाएगा कि आपको इतना रैंक दिया गया है, उसके अनुसार आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद सीट मैट्रिक्स भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। 23 नवंबर से 25 नवंबर तक आपको जो है चॉइस फिलिंग करना है ना, ताकि आपको सीट अलॉट किया जा सके। और 27 नवंबर को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाएगा। फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 28 और 29 नवंबर को यहाँ पे टाइम आपका दिया गया है कि भाई उस दिन, मतलब 2 दिन में आपको जो है जाकर एडमिशन करवा लेना होगा। कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि सर हमने जो है ऑलरेडी कई सारे राउंड में आपका पार्टिसिपेट किए हैं, हमें जो है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किए थे, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो रिफंड कब होगा? तो डियर, रिफंड आपका 1 बाय 1 सारे लोगों का होता है, बस थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। रिफंड प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही पूरा काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, है ना, जो भी स्पेशल राउंड वगैरह चल रहे हैं, तो उन सभी को मिलाने के बाद आपका जो है यहाँ पे रिफंड जो है दिया जाना स्टार्ट होगा। तो रिफंड आपको मिलेगा, बस थोड़ा इंतजार आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका एमडीएस के लिए भी सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको सेम डेट दिए गए हैं वगैरह, मतलब चॉइस फिलिंग वगैरह करने के लिए। तो आप अपना चॉइस फिलिंग यहाँ पे कर सकते हो 23 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में, है ना। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 और 29 नवंबर को करवाना होगा। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है 27 नवंबर को आपका यहाँ पे जारी किया जाएगा, है ना। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको सारी डेट्स याद होनी चाहिए। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो रही बात एलआरसी रिजल्ट को लेकर, तो एलआरसी रिजल्ट को लेकर अब जो है बीसीसी बोर्ड में जाकर जो है हम लोगों को बात करनी पड़ेगी, है ना। ऐसे कई सारे लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं, बट अब सभी को एक साथ जुड़कर जो है आप बात करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि पहले से मैं इनकार कर रहा था इसको लेकर, क्योंकि मुझे जो अपडेट पता चला था उसके अनुसार 22 नवंबर यानी आज के डेट में 100% रिजल्ट आने की संभावनाएं थी, बट आज रिजल्ट आया नहीं, है ना। आपका 7 पीएम तक मैंने बताया था, बट 7 पीएम तक कोई रिजल्ट का कोई अपडेट, कोई नोटिस वगैरह जो है हमें देखने को नहीं मिला। तो अब बीसीसी बोर्ड जाकर जो है अब बात करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि वहां पे अब क्या रिस्पॉन्स आती है ना, वहां से क्या अपडेट आता है, वो सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सभी को मिलकर चलना चाहिए, बिल्कुल सबको मिलकर अब जो है काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग चुका है ना। पहले मतलब वेट कर रहे थे कि चलो भाई सारी छुट्टियां खत्म हो जाएगी तो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन फिर भी नई रिजर्वेशन पॉलिसीज अगर लागू किया जाता है तो भाई एक नोटिस तो जारी किया ही जा सकता है कि रिजल्ट आने में थोड़ी डिले होगा, अ, कि नया रिजर्वेशन पॉलिसीज हम लागू करने वाले हैं इस पे। तो ये भी एक अपडेट आएगा तो भी भाई एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं, जो डिपार्टमेंट है वो चाहती है रिजल्ट देना, बट न्यू रिजर्वेशन पॉलिसीज के कारण से थोड़ा डिले हो सकता है। तो कुछ नोटिस आता है तो एक मतलब कुछ कहा भी जा सकता था, बट वैसा कुछ भी यहाँ पे जारी नहीं किया गया, है ना। कई सारे नोटिस दिए गए, ऐसा नहीं है कि नोटिस नहीं आया। मैं 22 तारीख को बोला, 22 तारीख को यहाँ पे बीसीसी बोर्ड की तरफ से नोटिस आया, लेकिन जिस नोटिस का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो नोटिस यहाँ पे नहीं जारी किया गया, है ना। हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे किस नोटिस को लेकर, तो भाई डीएलआरएस का जो है कोई अपडेट आ जाए, है ना, कोई नोटिस आ जाए, ताकि एक सेटिस्फेक्शन मिल सके, है ना, कि भाई आपका जो रिजल्ट है वो इस दिन आपका जारी किया जाएगा। बट इसको लेकर कोई यहाँ पे अपडेट जो है नहीं देखने को मिल रहा है ना। आंसर की
का आंसर की का जो नोटिस था वो 12 सितंबर को जारी किया गया। 12 सितंबर के बाद कोई नोटिस यहाँ पे नहीं दिया गया, है ना? 2 महीना से ऊपर जो है आपका यहाँ पे हो चुके हैं, बट फिर भी कोई अपडेट नहीं है। तो कुछ ना कुछ अब तो आप आगे करना पड़ेगा, है ना? तो मिलते हैं, जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और जो लोग पटना में है बीसीसी बोर्ड जाकर बात कीजिए, और अगर ग्रुप में चलना पड़ेगा तो ग्रुप में चलने के लिए तैयार हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।